भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है। सदियों से भारत पड़ा है। भारत है सदियों से, भारत के नाम से, भरत के नाम पर दुष्यंत के लड़का था भरत, उसके नाम पर पड़ा था भारत। वो भी है, हिंदुस्तान भी है, इंडिया भी है। कहाँ बीजेपी कर रही है कि इंडिया नहीं है मेरे देश का नाम। भारत तो पुरातत्व से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, महाभारत रामायण काल से चला आ रहा है। अभी यहाँ जितने बुजुर्ग लोग खड़े हैं वो अपनी सोच रहे हैं ना, आने वाले नस्ल की नहीं सोच रहे हैं। मोदी जो है आने वाले कल का सोच रहा है। धारा 370 संभव लोग बताते थे, अब धारा 370 हट गया तो दृढ़ संकल्प बढ़िया रहेगा तो सब कुछ संभव है। ये ऐसा नहीं है ये सारे 28 दल वाले जनता को भटका रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगला देश के लिए समर्पित है, पूरी भाजपा इसमें जनहित में काम कर रही है। यहाँ से आप दिल्ली जाते हो, पहले जाते थे तो कितनी बार में पहुँच जाते। अपनी बाई रोड अगर आपको जाना होता 20 घंटे लगते थे, आज आप 10 घंटे पहुँचते हो, ट्रेन से 12 घंटे लगते। सारी संपत्ति देश का बेचने के बाद 100 लाख करोड़ रुपया देश पर कर्ज हो गया 9 साल के अंदर। महंगाई हुई है, उतनी इन्फ्लेशन आई है, उससे महंगाई है। इन्फ्लेशन तो आपकी एसेट भी तो बढ़ रही है। आप 100 रुपए की थी, आज स्टाफ भी दुकान पे, घरों पे, स्टाफ जो घर पे काम करता है वो साइकिल पे नहीं आता है। ये नाजायज विवाद है, इसका कोई मूल नहीं है। ये उलझाया जा रहा है जनता को। इंडिया और आज से नहीं चल रहा, बहुत दिन से चल रहा है इंडिया। आपके देश का नाम क्या है? अरे हमारे देश का नाम उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। भारतवर्ष है तो भारत मानते हैं अपने देश का नाम? क्यों नहीं मानते हैं? अरे भारत और इंडिया नाम पर विवाद हो रहा है। भाई वो कुछ भी कर सकते हैं समय। भारत और इंडिया में कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनका काम है नाम बदलना। मुगल सराय का नाम भी बदला गया है। तो खुशी नहीं हुई नाम बदला तो? जी नहीं। भाई क्या विकास हुआ है? कोई एक विकास आप ही बताइए ना। एक भी विकास आप बताइए कोई उनका। विकास नजर नहीं आ रहा। बताइए, आप ही बताइए। जनता त्रस्त है और यहाँ की जनता का कहना है कि कोई विकास निचले स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में मोदी जी की जगह यहाँ की जनता गठबंधन का साथ देती नजर आ रही है। आप किसे प्रधानमंत्री बना रहे हैं? मोदी जी को। मोदी जी को। अभी आप ही के सामने कह रहे हैं मोदी जी तो कुछ नहीं करके गए। बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कर रहे हैं। विकास आपके सामने आएगा। विकास करोड़ रुपया कर्ज कर दिए देश पर, 100 लाख करोड़ सारी कर्जा कर दिया। यहाँ से आप दिल्ली जाते हो, पहले जाते थे तो कितनी बार में पहुँच जाते। अपनी बाई रोड अगर आपको जाना होता 20 घंटे लगते थे, आज आप 10 घंटे पहुँचते हो, ट्रेन से 12 घंटे लगते हैं पहुँचने में। और 10 घंटे में बाई रोड आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरा हो रहा है। आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है 24 घंटे, मोटा मोटी 24 नहीं कहेंगे तो 23 घंटे मिल रही है। हमको मिलती थी क्या? जितने लोग हैं पूछिए, मिलती थी क्या आज से 10 साल? हम लोग कह रहे हैं विकास तो नहीं मिलता था। नहीं, अभी तो बिजली है। वरम विपक्ष पार्टी हैं, वरम सारी संपत्ति देश का बेचने के बाद 100 लाख करोड़ रुपया देश पर कर्ज हो गया 9 साल के अंदर। अरे कर्जा करके बैठ। क्यों कर्जा हो गया? आपको बताया था आके, या आपसे मांग के दे रही है? आपसे मांग के दे रही है। साल में 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज, 67 साल में 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज, और आज जो है 9 साल में 100 लाख करोड़ रुपया कर्ज देश पर हो गया। सारी संपत्ति बेचने के बाद, सारी महंगाई बढ़ाने के बाद, सारी बेरोजगारी जो है देश के ऊपर थोपने के बाद, न कोई शिक्षा, न कोई सुरक्षा, न कोई व्यवस्था। सारे लोग बेरोजगार पढ़ लिख करके घूम रहे हैं। अरे बेरोजगार हैं और कांग्रेस के राज में जितना कर्जा देश पर हुआ था उससे दुगना कर्जा भाजपा ने। कांग्रेस ने मांगा इनसे और इनसे पेमेंट करवाई थी तो इनको मालूम है। अब बीजेपी वाले भी इनसे मांगे नहीं है या मांग रहे हैं तो इनको देना पड़ रहा है, इसलिए तकलीफ हो रही है। क्यों? हाँ, बेरोजगारी, महंगाई हो गई है। महंगाई हुई है, उतनी इन्फ्लेशन आई है, उससे महंगाई है। इन्फ्लेशन तो आपकी एसेट भी तो बढ़ रही है। आप 100 रुपए की थी, आज किसके? आज हर घर में 4 मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिलें हैं। केवल थी साइकिल, आज स्टाफ भी दुकान पे, घरों पे, स्टाफ जो घर पे काम करता है वो साइकिल पे नहीं आता है। मल्टीमीटर सबके हाथ में है। भारत में बहुत सारे मोबाइल बनने लगे हैं, तो कोई कर्मचारी तो काम करता होगा उसमें ना। सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता है, लेकिन बहुत सारी बातें, कुछ अच्छी कुछ बुरी बातें हैं। बुरी कौन सी बातें हैं? बुरी बातें कि आप मोदी का बुराई करें, हम बड़ाई करें, बस यही बुरी बातें हैं। बाकी मोदी अपना काम अपने हिसाब से कर। गठबंधन कह रहा है कि मोदी सरकार जब से आई है नाम बदलने पे लगी हुई है। पहले मुगल सराय का नाम बदल दिया, भारत का नाम बदल रहे हैं। नहीं, भारत इंडिया का नाम बदल रहा है। इंडिया का नाम भारत करने वाला है। तो क्या लग रहा है कि भारत और इंडिया अलग अलग है? मेरे लिए तो एक ही है। एक ही है। हाँ, तो गठबंधन जो विवाद खड़ा कर रहा है सही है गलत? गठबंधन ऐसे ही विवाद होते रहता है, उसमें हम लोग क्या विचार करेंगे? ये नाजायज विवाद है, इसका कोई मूल नहीं है। ये उलझाया जा रहा है जनता को। इंडिया और आज से नहीं चल रहा, बहुत दिन से चल रहा है इंडिया। भारत तो पुरातत्व से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, महाभारत रामायण काल से चला आ रहा है। अभी यहाँ जितने बुजुर्ग लोग खड़े हैं वो अपनी सोच रहे हैं ना, आने वाले नस्ल की नहीं सोच रहे हैं। मोदी जो है आने वाले कल का सोच रहा है, आज का नहीं सोच रहा है। कैसे कल की सोच रहे हैं? क्या रे कर्जा कर दिया है? कर्जा नहीं किया, वो हम लोग ब्याज पे ब्याज जो जा रहा है वो कर्जा है।
वो कर्जा है। कल का 100 रुपया कमाते थे, आज 500 रुपया कमा रहे हैं। आज इनकी आमदनी 10 गुना बढ़ी है, खर्चे भी तो बढ़े हैं। तो कह रहे वही तो, जनता को क्या चाहिए? कपड़ा रोटी मकान, जो कि नहीं मिल पा रहा है। काहे नहीं मिल रहा? आप सर्वे कर लीजिए, आप अभी उठाइए, सबसे कर लीजिए। 90% खैले बिना मर गया है, कहाँ खाना मिल रहा है? बड़ी है सरकारी आंकड़ा की, बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, और जो है सरकार जो है ये चुनाव आयोग से जनता से डरी हुई, जनता भरोसा नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग को बदलना चाहती है। बेईमानी करा के हम चुनाव जीतेंगे। अगर जनता पर भरोसा होता आदि मोदी का तो चुनाव आयोग कोई चुन ले, और जनता भरोसा होता तो जनता पे भरोसा करके चुनाव आयोग कोई चुने। तमाम आरोप एक मिनट ये बताएं, आपके चुनाव पे कितना खर्चा होता है? आप एक घर में ही कोई चीज़ का चुनाव करेंगे तो खर्चा होता है। 4 आदमी को बुलाएंगे, घर के मेंबर्स को इकट्ठा करिए, तो घर में ही जब इकट्ठा करते हैं और खर्चा करते हैं, 10 चुनाव करते हैं तो 10 बार आपने इलेक्शन का खर्चा किया। आप एक इलेक्शन होगा, एक बार खर्चा होगा, कितना राजस्व बढ़ेगा ये समझ में नहीं आ रहा। एक बार नहीं है, एक इलेक्शन संभव नहीं है देश में। क्यों? बीच में सरकार जब गिरेगी तो वो चुनाव यहाँ पर नहीं होगा। एक सरकार, एक देश, एक चुनाव संभव नहीं है। मोदी जी डर चुके हैं इंडिया के गठबंधन। मैं कह रहा हूँ कि सारी जिम्मेदारी भी नहीं था। धारा 370 संभव लोग बताते थे, अब धारा 370 हट गया। तो जब दृढ़ संकल्प बढ़िया रहेगा तो सब कुछ संभव है। क्यों नहीं संभव है? एक इलेक्शन एक देश हो। मोदी जी कुछ नहीं करके दिखाए हैं, गठबंधन से डर चुके हैं, जनता को भटकाने की कोशिश। ये ऐसा नहीं है, ये सारे 28 दल वाले जनता को भटका रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगला देश के लिए समर्पित है, पूरी भाजपा इसमें जनहित में काम कर रही है। उसको मतलब अपना प्राथमिक, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ करके आप सही आकलन करिए, देखिए उसको, जमीन पर हर चीज दिखेगी। देश का नाम क्या है? भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है। विवाद चल रहा है, कह रहे नाम बदलने पर तुली हुई है। ऐसा नहीं है कि भटकाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत है कि नहीं है, हर कोई जानता है। सदियों से भारत पड़ा है, भारत है सदियों से। भारत के नाम से, भरत के नाम पर दुष्यंत के लड़का था भरत, उसके नाम पर पड़ा था भारत। वो भी है, हिंदुस्तान भी है, इंडिया भी है। कहाँ बीजेपी कर रही है कि इंडिया नहीं है मेरे देश का नाम? कहाँ बीजेपी में किसने बोला है कि इंडिया देश का नाम नहीं है? भरोसा नहीं है सरकार का, इसलिए जो है जनता पर भरोसा यदि होता सरकार का तो जो है जनता पर भरोसा करके चुनाव आयोग कोई भी आ जाए वो चुनाव पर लड़ती, ठीक है। लेकिन उनका चुनाव आयोग पर मतलब जनता पर भरोसा नहीं, इसलिए चुनाव आयोग को बदलना चाहते हैं। कह रहे 1 नेशन 1 इलेक्शन संभव नहीं है। भाई साहब पूछने में आपकी बात पर आ रहा हूँ। आज से 10 साल पहले, आज से मैं बता रहा हूँ, मैं आप ही क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। पीछे क्यों जा रहे हैं? आज दाल कैसे है? आप आज की बात कर रहा हूँ। आज से 10 साल पहले मैडम, जो जमीन 4 लाख रुपया बिस्सा था, 1 मिनट हमको मैं उसी देश पर कर्ज क्यों लदा? पा रहा हूँ। पहले 2700 में मैं नौकरी करता, आज 35,000 पा रहा हूँ। 2700 में नौकरी। हाँ, और जो बेरोजगार गांव में घूम रहे हैं उसकी क्या है? जो पढ़ा लिखा, जो बीटेक किया है, एमटेक किया है, उसका जो योग्य है कोई बेरोजगार नहीं है। जो योग्य है कोई बेरोजगार नहीं है। जो जमीन कौन सी वैकेंसी निकल रही है? बताइए कोई वैकेंसी बताइए। बीएड झोला में पैसा दे करके हम गवर्नमेंट को चूसें, नौकरी फर्जी ले करके, पैसा दे करके हम कह रहे हैं कि कुछ नहीं करके दिखाया, नौकरियां नहीं। ये कह रहे हैं महंगाई की बात, तो आता हूँ मैं आ रहा हूँ। एक मिनट। आपकी प्रॉपर्टी, आपकी मकान है, छोटा सा भी मकान है, चाहे एक मकान, क्यों नहीं उदाहरण दूं सर? क्यों नहीं दूं? 10 बताइए, हाँ, कौन सी वैकेंसी निकल रही है? आप वैकेंसी पर बात करो ना। काम करना कोई चाह रहा है, काम करना कोई, सबको एसी रूम चाहिए, सबको एसी रूम चाहिए, आराम से। वैकेंसी कौन निकली? आज बीएड, आज आपका नहीं देना चाह रहा कोई नौकरी कहाँ गई ये बताइए। बीएड भी किसी किया है, कितनी नौकरी मिल रही है? 2 करोड़ रुपया कहाँ गया? कहाँ गई? बेरोजगारी पे बात करिए ना, नौकरी कितनी वैकेंसी निकल रही है? 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या संभव? देखिए, संभव नहीं है। क्यों संभव है? अभी आपका यूपी में चुनाव हुआ है, तो ये बताइए आपका जो है वहाँ भारत सरकार के साथ चुनाव हो सकता है? अभी आपका एमपी या राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है, अभी जो प्रदेशों में चुनाव हुआ है, कैसे संभव? इनसे केवल इतना बात करिए कि आपका बेरोजगारी, महंगाई, आज आपका यूपी सरकार जो है 5 साल में कितना आपका वैकेंसी बीएड या बीटीसी के बच्चे किए हैं, कितनी वैकेंसी निकाली है? और केवल आपका जो पेट की परीक्षा कराती है उस जिले के हैं, तो यहाँ सेंटर देना, मऊ सेंटर दे रहे हैं, आपका सोनभद्र सेंटर दे रहे हैं। बच्चों को उसी जिले में सेंटर बनाना चाहिए। कितना उनके गार्जियन के ऊपर जो है बोझ पड़ रहा है। आज ये कर रहे हैं, इस सरकार में
जो आदमी गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। गैस सिलेंडर का दाम कितना महंगा है। आज कांग्रेस की सरकार में आपका 350-400 का गैस सिलेंडर मिलता था, आज वो बता रहे हैं कि हाईवे बन गया, यहाँ से वहाँ चले जाइए। उनके लिए हाईवे है, लेकिन जो मध्यम वर्ग का लोग हैं उनको महंगाई से निजात, या जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको रोजगार कैसे मिलेगा, इस पे चर्चा करना है। दिल्ली जाने में 11,000 का टोल इंडिया से सरकार घबराई हुई है, लग रहा है घबराई। इंडिया सरकार घबराई हुई है, इसलिए चुनाव आयोग को जो है अपने पक्ष का चुनना चाहती है। यदि जनता पर सरकार की भरोसा होता तो जनता पर वो निर्भर होकर के और चुनाव आयोग कोई भी चुने वो केजरीवाल जी हो या फिर दूसरे नीतीश कुमार हो, ऐसे तमाम गठबंधन में जितने चेहरे हैं कह रहे सभी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। सभी भ्रष्टाचार नहीं, सारे भ्रष्टाचारी इस समय मोदी सरकार के अंदर घुसे हुए हैं। जो 70 लाख करोड़ रुपया का 70,000 करोड़ का घोटाला किया, आज मोदी सरकार के संगे, आज मोदी सरकार के साथ है। जितने भ्रष्टाचारी एक मंच पर आकर के मोदी सरकार के साथ हो गए हैं। जितने भ्रष्टाचारी बीजेपी में जाएंगे वो दूध के धुले हो जाएंगे, ये जान लीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन संभव है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। क्या भला होगा? जनता का अधिकार मिलना चाहिए। जनता को, नेता को हर 5 साल, हर 2, 4, 6 महीना पर जनता के जाना चाहिए। ये जनता के अधिकार है, ताकि वो जनता के बीच में आएंगे तो जनता अपना अधिकार बताएगा।